इतनी सुलभ होने के बाद में भी कि हमारा कुछ भी नहीं जा रहा है, आपको आकर के केवल बैठना है, सब कुछ भगवान ने व्यवस्था कर रखी है, इसके बाद में भी लोग पहुंच नहीं पाते हैं। तो मंगलमयी भी उन्हीं के लिए है जो हैं, पतितों को पावन भी उन्हीं को करती है जो यहां हैं, और कल्याण भी उन्हीं का करती है जो उनकी शरण में है। अच्छा, दो गंगा है हमारे भारतवर्ष में। एक तो भागीरथी गंगा, जहां अभी कुंभ चल रहा है, अवश्य जाना चाहिए, जो नहीं गए हैं वो जाएं, जो हो आए हैं वो बड़भागी हैं। और एक ये भागवती गंगा, दो गंगा है, पर दोनों में समानता नहीं है, बहुत फर्क है। क्या है? बोले जो भागीरथी गंगा है उसमें डुबकी लगाने के लिए जाना पड़ेगा, और ये जो भागवती गंगा है ये खुदाई है। पहला फर्क ये कि एक गंगा में डुबकी लगाने के लिए जाना पड़ेगा और दूसरी गंगा आपके यहां आई है, पहला फर्क। दूसरा फर्क, अगर डुबकी लगाते वहां फिसल गए तो पहले मरेंगे फिर तरेंगे। डुबकी लगाते लगाते फिसल गए तो पहले मरेंगे और फिर तरेंगे। पर ये भागवती गंगा एक ऐसी गंगा है, इसमें व्यक्ति तरता पहले है, मरता बाद में है। ये भागवती गंगा का प्रभाव है महाराज। कितनी सुलभ गंगा है, हमें जाना भी नहीं है, हमारे ही गांव में आकर के बैठ गई है, फिर भी हम डुबकी नहीं लगा पा रहे महाराज। बताइए। पर जो लोग बैठे हैं यहाँ पे निश्चित रूप से धन्यवाद की बात रहे, आए भागवत की कथा में अवगाहन करने के पूर्व उसका अधिकारी बनने के लिए कुछ समय भगवान का संकीर्तन, तदुपरांत यथामति यथाकाल पर्यंत भगवत कथा। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। गाइए जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण की अखियन का जल मृग छोना सो, अखियन का
छोना भगवान के एक एक स्वरूप का वर्णन है महाराज इस संकीर्तन में। भगवान के नख से लेकर के सिर तक का बहुत सुंदर वर्णन। अखियन का जल मृग छोना सो, अखियन का जल मृग छोना सो, नख बेसर जादू टोना सो, नख बेसर जादू टोना सो, दो रस के राधे भरे हैं कपोर, हे हरि जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण, लाल की जय हो। हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। कजरीली तिरछी चितवन पे सुखदास सुखदास बिके बिन मोर, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण, जय जय राधा
कल की पावन कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया कैसे जो भगवान के भरोसे रहता है, जो न करने योग्य काम भी होता है, भगवान उसे करने को तुरंत तत्पर हो जाता है। शास्त्र जिस गर्भ की घोर निंदा करता है, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, फिर भी भक्त की रक्षा करने के लिए गर्भ में प्रवेश कर गए भगवान। ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र से अर्जुन को बचाया। सबका उद्धार तो हो ही चुका था, केवल एक भक्त ऐसे बचे थे जो अभी भी भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, श्री पितामह भीष्म। तो आज वहां भी पहुंच गए। हाँ, अर्जुन से संवाद होने के बाद में अब अर्जुन से बोले, देखो थोड़ा दो बातें हमारी और कन्हैया की हो जाएं। जिसके लिए हम रुके थे वो सामने आ गया, तो अब कम से कम बातें ही कर लें। हाँ, भगवान बोले, अरे दादाजी आपने हमें बुलाया है? हमें? हाँ हाँ, बोले आप ही की तो चर्चा कर रहे हैं, सामने आओ। तुरंत हाथ जोड़ करके भगवान खड़े हो गए। पितामह भीष्म कहने लगे, प्रभु आपकी ही तो प्रतीक्षा कर रहे थे। सदैव देवो भगवन् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यम् प्रसन्नहासरुणलोचलोनसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजम्। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। कब तक? प्रभो अहम यावत इदम कलेवरम नहीं नोमी तावत भगवान प्रतीक्षताम। जब तक मेरा ये कलेवर चला न जाए तब तक खड़े रहो। अब बताइए, ऐसा कोई भक्त होगा जो भगवान को आदेश दे रहा हो? ये आदेश है, निवेदन है। साफ साफ कह दिया भगवान से कि मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, और जब तक मैं मर न जाऊं तब तक ऐसे ही खड़े रहो। अब बताओ, उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक वो ना चाहेंगे तब तक नहीं मरेंगे। तो भगवान का मुंह लटक गया, हे भगवान अब कब तक खड़ा रहना पड़ेगा? पितामह भीष्म बोले, सुनो, ये तुम्हारा लटका हुआ मुंह देखने के लिए नहीं हम अभी तक जिंदा हैं। कैसा मुंह देखना चाहते हैं? प्रसन्न हासा ऋण लो चलो नसन। मैं जब तक मर न जाऊं तब तक मुस्कुराते रहो। आपके चेहरे पे आप जब मुस्कुराते हो ना प्रभु, व्यक्ति अपना कष्ट भूल जाता है। इतनी दिव्य मुस्कान है आपकी, इतनी पवित्र और पावन मुस्कान है आपकी। भगवान बोले, कब तक हंसते रहे भाई? बोले, जब तक हम न मर जाएं। आहा। भगवान बोले, ठीक है प्रभु, दादाजी जैसी आपकी इच्छा। आप अगर हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहते तो हम मुस्कुरा रहे हैं, पर हमारा थोड़ा एक निवेदन है। क्या? बोले, ये जब से दादा ने, युधिष्ठिर ने विजय प्राप्त की है, तब से इनका मन जो है वो बड़ा अशांत है। थोड़ा इनको समझाओ आप कि इन्होंने जो किया है वो इन्होंने नहीं किया। ये तो प्रकृति का नियम है, जो विधान है उसके अंतर्गत ही है, ये कोई अलग से नहीं है। सभी धर्मों के बारे में बताइए। कैसे बताया? क्या क्या बताया? दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, क्षमा शिव्या सयोगिता। समझाने की दो विधाएं होती हैं, एक तो व्यास विधि और एक समास विधि। समास विधि बहुत सूक्ष्म होती है, व्यास विधि थोड़ा विस्तार से होती है। तो सभी धर्मों को बताया। कौन सा? बोले दान धर्मान। दान किन किन प्रकार से किया जाता है, किन किन वस्तुओं का किया जाता है।
राजधर्मान, राज्य की स्थापना कैसे की जाती है और चलाया कैसे जाता है। मोक्ष धर्मान, ये सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते करते आप अपने मोक्ष के लिए क्या करते हैं इसके बारे में भी बताया। स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, भगवान के प्रति राजा का क्या कर्तव्य है, माताओं के प्रति राजा का क्या कर्तव्य है। समासेव्या, कुछ छोटा करके और कुछ बड़ा करके विधिवत बताया। एक बड़ा प्यारा प्रश्न है युधिष्ठिर जी का इसी प्रसंग में, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे कि ये बताइए प्रभु, कई प्रकार के यज्ञ हैं, बहुत बड़े बड़े यज्ञ हैं, जिसमें अग्निष्ट, ज्योतिष्ट और वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञ ये प्रमुख यज्ञ हैं हमारे यहाँ। तो आप ये बताएं पितामह, जिसके पास में अपार धन है वो तो यह यज्ञ को करवा लेगा, जिसके पास में धन की कोई कमी नहीं है वो तो इस यज्ञ को करवा लेगा और अपनी मुक्ति का साधन कर लेगा। लेकिन प्रभु ये बताओ, जिसके पास धन है, जो परम अकिंचन है, वो इन पुण्यों को कैसे प्राप्त करे? क्या गरीब को यह अधिकार नहीं है कि वो इन यज्ञों को करवा सके या इनका पुण्य प्राप्त कर सके? पितामह बड़े मुस्कुरा करके बोले, देखो युधिष्ठिर, ऐसा नहीं है कि जिसके पास में धन नहीं है वो पुण्य प्राप्त नहीं कर सकता है। बोले जो यज्ञ कराने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं और उनको लगता है कि हमें यही पुण्य चाहिए, तो बोले उनके लिए तीर्थ यात्रा की व्यवस्था की गई है। जो बड़े बड़े यज्ञ नहीं करवा सकते हैं वो अगर तीर्थाटन करते हैं, तीर्थ में जाकर स्नान करते हैं, वहां बिना चप्पल के भ्रमण करते हैं, तो एक एक पग पर हजारों अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है उसे। जरूरी नहीं है कि पुण्य प्राप्त करने के लिए आप धन खर्च करें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिसके पास धन है वो खर्च करना बंद कर दे, ऐसा नहीं है। ये जो अलग अलग विभाग बनाए गए हैं उसी योग्य बनाए गए हैं, जो योग्य है वो करे। भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है कि आप महीने में 10,000 भी किसी को दान कर सकते हैं, और आप 80 वर्ष निकल जाएं 10 रुपए दान ना करें तो भगवान भी सोचेगा अगली बार देखते हैं तुझे। फिर ऐसे घर में पैदा करते हैं कि एक एक पैसे के लिए तरसता है व्यक्ति। ऐसा नहीं है, ये हमें तौलना है अपने आप को कि हम किस योग्य हैं, हमें सारी व्यवस्थाएं फिर वैसे ही चलानी है। सारी बातों को समझा करके। दान का भी बहुत बड़ा विषय है, अगर दान का विषय पे बोलने लग जाएं तो कहीं ना कहीं ये हमें अपने आप में लगता है कि कहीं ऐसा ना सोचें यजमान आप लोग के भगवान ये अपने लिए कह रहे हैं जो जो कुछ हो सो दे जाओ, इसलिए इस विषय पे हम बोलते ही नहीं है। मुख्य विषय जो है जिसके लिए हम सब लोग घर छोड़कर यहाँ बैठे हैं कि हम पाप से कैसे छुटकारा पाएं वो बता दिया गया है। अब भगवान बोले कन्हैया से कि कन्हैया एक काम करो, तुम हमारी पुत्री से विवाह कर लो। पितामह भीष्म ने जैसे इस बात को कहा तो सबके कान खड़े हो गए। भगवान नैष्टिक ब्रह्मचारी, इनकी बेटी कहां से आ गई? जिसका विवाह नहीं हुआ उसकी बेटी कहां से आ गई? सब लोग बिल्कुल शांत खड़े हो गए कि निश्चित रूप से पितामह कोई ना कोई बहुत अच्छा विषय बोलने वाले हैं। इनकी तो बेटी है ही नहीं, फिर भी अगर इस बात को कह रहे हैं कि बेटी से विवाह कर लो तो मतलब कुछ विशेष है। कन्हैया बोले दादाजी हमारी कहां सामर्थ्य जो हम आपकी बात को काट सकें, आप तो आदेश करें। कितनी बढ़िया बात बोली पितामह ने। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुपमुपगते क्वचिद विहर्तुं प्रगतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। कौन है पुत्री? बोले इति मति रूप
कल्पिता वितृष्णा। बोले मेरी जो बुद्धि है ना, मैंने इसको बेटी की तरह पाला है। और आपको पता है मेरी इस बेटी की सुंदरता अद्भुत है। अद्भुत क्या है? क्योंकि ये वितृष्णा है। हमारी मति में, हमारी बुद्धि में, हमारे पूरे जीवन पर्यंत किसी भी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं रही, इसलिए ये परम पवित्र है। और प्रभु आपसे विवाह करने के बाद में इसका पतिव्रत धर्म भी अच्छा निभेगा। क्यों? बोले आपके जैसा त्रिभुवन में कोई सुंदर नहीं, और मेरी बुद्धि के जैसा त्रिभुवन में कोई पवित्र नहीं। और पतिव्रत धर्म तो सुंदरता और पवित्रता के बीच का माध्यम है। अद्भुत गौरव होता है कि जिन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया वो भी कथा सुनने के लिए बैठे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सच्चिदानंद भगवान की त्रिभुवन कमनम तमाल वरणम रवि कर गौर बरांबरम दधाने। भीष्म जी कह रहे हैं प्रभु बस यही निवेदन है कि आप मेरी बुद्धि को अपना लें तो मुझे जाने में कष्ट नहीं होगा। और जाते जाते केवल मेरा एक निवेदन है कि मैं पुनः आपके वही दर्शन करना चाहता हूं जो स्वरूप आपने मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर अर्जुन को बचाने के लिए धारण किया था। आहा श्वानिगमपहाय मत प्रतिज्ञा धृतिमति कर तुम अवप्लुतो रथस्था। महाराज जब हमने प्रतिज्ञा कर ली कि आज अर्जुन को छोड़ेंगे नहीं, तो प्रभु अर्जुन के ऊपर इस प्रतिज्ञा का किंचित मात्र भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्जुन तो रात्रि में बढ़िया खर्राटे मार के सो रहा है। भगवान को लेकिन नींद नहीं। भगवान रात में फड़फड़ा रहे हैं कि आखिर सुबह इस प्रतिज्ञा से कैसे निकला जाए, क्योंकि प्रतामा भीष्म की प्रतिज्ञा है, किसी सरल व्यक्ति की प्रतिज्ञा नहीं है। गंगा पुत्र भीष्म। भगवान कृष्ण को रहा नहीं जा रहा। कृष्ण पहुंचे अर्जुन के पास में। अर्जुन है कि घर्राटे मार के सो रहा है। भगवान ने जगाया, अरे अर्जुन उठ। अर्जुन बोला प्रभु क्यों जगा रहे हो? पूरे दिन बाण खींचते खींचते हाथ इतने दर्द कर रहे हैं, वक्षस्थल इतना भारी है, सोने दो ना। भगवान बोले अरे मूर्ख, तू सुबह तो धनुष बाण तब चला पाएगा जब पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा से बचेगा। तुझे नींद कैसे आ रही है जब तुझे पता है कि तुझे कल मरना है? अर्जुन उठ करके बैठ गया, हाथ जोड़ करके बोला प्रभु जिसके लिए आप जाग रहे हो वो सोए नहीं तो क्या करे? समर्पण बहुत कुछ करता है महाराज। भगवान ने हाथ ढीले कर दिए, अरे बोले तुझसे कुछ नहीं होगा, तेरे बस का कुछ नहीं है। तुरंत भागे वहां से, द्रौपदी के पास गए। अरे द्रौपदी, रात को 12 बजे जब द्रौपदी ने देखा अरे कन्हैया मेरी जगह पर, मेरे कक्ष में, हाथ जोड़ करके द्रौपदी खड़ी हो गई। प्रभु आदेश। भगवान बोले आदेश का टाइम नहीं है, तू तो इतना बढ़िया श्रृंगार कर, इतना बढ़िया श्रृंगार कर कि मानो लगनी चाहिए कोई रानी है। बिना किसी प्रश्न के द्रौपदी ने एक बार नहीं पूछा किस लिए सजना है। यह होता है विश्वास।
तुरंत बढ़िया श्रृंगार किया, बढ़िया पादुकाएं पहनी, चलो कन्हैया कहाँ चल रहा है, हाथ पकड़ करके दौड़ते दौड़ते पितामह भीष्म के शिविर तक ले गए। शिविर के बाहर जाकर के कन्हैया ने कहा, द्रौपदी अपनी पादुका मुझे दे दो, क्योंकि तुम पादुका पहन कर जाओगी, इन पादुकाओं की आवाज से कहीं कोई जग गया, किसी को पता चल गया, किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो काम बनते बनते बिगड़ जाएगा। अब द्रौपदी ने कहा, प्रभु ये तो पितामह की शिविर है, मुझे करना क्या है? भगवान बोले, देखो आपको बिना कुछ कहे पितामह को 5 बार प्रणाम करना है, और जैसे ही पितामह 5 बार ये आशीर्वाद दे दें कि सौभाग्यवती रहो तो घूंघट खोल लेना। द्रौपदी ने कुछ नहीं कहा। सुबह का टाइम, प्रातःकालीन 3:30-4 का टाइम था। अब तुरंत चुपके से गई और पितामह को प्रणाम करने लगी। पितामह ने सोचा दुर्योधन की पत्नी प्रणाम करने आई है, अखंड सौभाग्यवती का वरदान लेने। द्रौपदी ने प्रणाम किया, पितामह बोले अखंड सौभाग्यवती भवो। दूसरी बार प्रणाम किया, बोले अखंड सौभाग्यवती रहो। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार प्रणाम किया, बोले अखंड सौभाग्यवती भव। कहे कि तुरंत पकड़ लिया, अरे 5 बार प्रणाम करने वाले दुर्योधन की पत्नी नहीं हो सकती है, वो तो बहुत अभिमानी है। एक बार प्रणाम करना बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए। कौन हो? घूंघट खोल के दिखा दिया, बाप की ही पौत्र वधू है। कुछ तो पितामह हंसे, इसके बाद तुरंत क्रोध में आ गए, अरे द्रौपदी तुम्हारे अंदर इतना साहस कहां से आ गया? तुम अकेली नहीं आई हो, मैं जानता हूं इस सारे कारनामे के अंदर वो टेढ़ी टांग वाला होगा, ये बताओ वो है कहां? अरे खुद तो लोगों को छलता है, अरे अब दूसरों से छलवाने लग गया। द्रौपदी बोली, आप सच कह रहे हैं दादा, मेरी कहां सामर्थ्य कि मैं अकेली आ जाऊं? कन्हैया साथ में आए हैं, कहां हैं? द्रौपदी को लेकर के देखे, एक वृक्ष के पीछे कन्हैया छुपे बैठे हैं। आहा, दर्शन करें उस दृश्य का जिसकी केवल एक भ्रकुटी टेढ़ी होने मात्र से शंकर ब्रह्मा इत्यादि का आसन डोलने लगता है, प्रलय की स्थिति आ जाती है। वह व्यक्ति आज भक्त की रक्षा करने के लिए छुप करके बैठा है। वाह! और ऐसे नहीं, द्रौपदी की पादुकाओं को अपने उपवस्त्र में लपेट कर कांख में दबा करके बैठा है। आकर के पितामह ने जैसे ही प्रणाम किया, पितामह को पकड़ने के लिए जैसे ही भगवान ने हाथ किए तो वो पादुकाएं नीचे गिर गई। पितामह ने सोचा कोई बहुमूल्य वस्तु होगी, उपवस्त्र खोल करके देखा तो द्रौपदी की पादुकाएं हाथ में लेकर के बोले, प्रभु मुझसे धन्य तो ये पादुकाएं हैं, न जाने कब से आपके शरीर से लिपटी हुई है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। ये है हमारे कन्हैया, जो उनके भरोसे होते हैं सब कुछ करने को तैयार हैं। पितामह ने भी आवेश में आकर के तुरंत प्रतिज्ञा ले ली, प्रभु अगर आप भक्तों की रक्षा करने वाले हो तो हम भी अपनी प्रतिज्ञा को रखने वाले हैं। प्रतिज्ञा कर ली, प्रभु अगर अर्जुन को न मार पाया तो आज जो हरिहीन शस्त्र गवाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहाओ। प्रभु अब कल का युद्ध हमारा और अर्जुन का नहीं, हमारा और आपका होगा, अभी से सावधान करते हैं। आहा, महाराज वास्तव में क्या आज का युद्ध है देखने के योग्य। पूरा रथ क्षतिग्रस्त कर दिया, जितने तीर
अर्जुन के वक्षस्थल में लगे हुए हैं उतने से कम भगवान में भी नहीं लगे हुए हैं, पर भगवान ने अपनी रक्षा ना करते हुए जब भी पितामह तीर चलाते हैं निहत्ता ना हो इस वजह भगवान सामने खड़े हो जाते हैं, मैं हूं। लेकिन जब भगवान ने ये सोच ही लिया कि पितामह अब अर्जुन को नहीं छोड़ेंगे, तो टूटे हुए रथ का पहिया लेकर के मारने के लिए जैसे ही दौड़े, पितामह भीष्म ने तुरंत अपना धनुष रख दिया, प्रभु बस इतनी ही बात थी, हो गई, इतनी सी बात थी। पितामह बोले, प्रभु मरते मरते बस मैं वही झांकी देखना चाहता हूं। अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने बहुत सुंदर से झांकी का दर्शन करवाया और भगवान को प्रणाम करते हुए अपने प्राणों को भगवान के सी चरणों में निवेदन करके स्वधाम चले गए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। युद्ध जीतने के बाद में, दुर्योधन के मरने के बाद धृतराष्ट्र अब पांडवों के साथ रहने लगे। पांडव इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, बिल्कुल पिता की तरह, किंचित मात्र भी भेद नहीं है कि इनकी वजह से ही सारी महाभारत हुई है, बिल्कुल नहीं। भीम तो इतनी सेवा करता है कि बिल्कुल वहीं बैठा रहता है। एक दिन विदुर जी आए, बोले कि भैया मैंने तुम्हारे जैसा बेशर्म आदमी नहीं देखा। जिन बालकों को मारने के लिए तुमने दिन रात मेहनत की कि ये बालक मर जाएं, मारने के लिए इतने प्रयास किए कि कोई दुष्ट भी ना करेगा, इसके बाद में भी आप उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हो। भीमापि वर्जितम पिंडम मा दत्ता गृहपालवत्। बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग किया विदुर जी ने। तुम्हें शर्म नहीं आती है? जिस भीम को मारने के लिए तुमने लास्ट तक उपाय किए, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, उसी भीम की बड़वाड़ी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? उसके टुकड़ों पर गृहपालवत्, गृहपाल कहते हैं कुत्ते को। जिन बालकों को तुमने मारने का अथक प्रयास किया, उन्हीं बालकों के टुकड़ों पर कुत्ते की तरह पल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? धृतराष्ट्र बोले, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? विदुर जी बोले, मेरे साथ चलो। रात में ही ले गए। सुबह प्रातः काल जैसे ही सभी पांडव प्रणाम करने के लिए आए, तो ना वहां बड़े पिताजी और ना ही बड़ी मां। बड़े आश्चर्य में हो गए, ये लोग रात में चले कहां गए? इनको दिखता ही नहीं है। बड़े परेशान हो गए, बहुत ढूंढा, नहीं मिले। संजय से पूछा, तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि है, बताओ कहां गए? संजय बोला, देखो हमें भी नहीं दिखता है, हमें तब तक दिखता था जब तक महाभारत हो रही थी, अब नहीं दिखता है। नारद जी तुंगनु नाम के गंधर्व के साथ में वहां प्रकट हुए और बताया कि तुम्हें अब अपने पिताजी के, बड़े पिताजी का कोई भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें विदुर जैसे संत का अनुग्रह प्राप्त हो गया है, अब उनका उद्धार सुनिश्चित है। यहां जब भगवान द्वारिका चले गए थे तो अर्जुन को साथ में भेजा था युधिष्ठिर ने। बहुत समय बीत गया, अर्जुन लौट करके नहीं आया। कहे भाई 1 महीने में आ जाता, 2 महीने में आ जाता, 3 महीने, यहां तो 7 महीने निकल गए। युधिष्ठिर बोलने के, भीमसेन मुझे आजकल कुछ अच्छे सपने नहीं आते हैं, मुझे गाय रोती दिखाई देती है, मुझे सियार रोते हुए आवाज आती है, कहीं भी जाते हैं तो हमेशा अपशकुन होते हैं, मुझे पता नहीं क्यों। आपस में चर्चा कर रहे थे। गता सप्ताधुनामाशा भीमसेन तवानुजा नायाति कस्य वा हेतुर नाहं वेदेदमंजसा। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा तो नहीं कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली हो हमारे साथ में, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है।
ना पिबंती स्तनम वत्सा ना ध्वंती च मातरः। गाय अपने बछड़े को स्तन नहीं पिला रही है, कहीं दुहित हुई गाय नहीं दिखती है, स्तन पान कराता हुआ कोई बछड़ा गाय नहीं दिख रही है। जितने भी अच्छे शगुन हैं वो आजकल हो ही नहीं रहे हैं। ऐसा सोच ही रहे थे कि दूर से अर्जुन आते हुए दिखाई दिए। भीमसेन बोले भैया भैया देखो अर्जुन आ रहा है। लेकिन जब अर्जुन की स्थिति देखी बड़ी विचित्र, एकदम लुटी पिटी सी, धनुष नहीं है, माथे पर मुकुट नहीं है, चेहरे का तेज नष्ट है। दौड़ लगाकर ये युधिष्ठिर ने पकड़ा, अरे तेरा गांडीव कहां गया, अरे तेरा मुकुट कहां गया, तेरे चेहरे का तेज कहां गया, कहीं कहीं तूने अगम्या के साथ में समागम तो नहीं किया है? अरे किसी तूने शरण में आए हुए व्यक्ति की क्या तू रक्षा नहीं कर पाया? क्या तूने किसी संत का अपमान किया है? क्या तूने कभी किसी ब्राह्मण का अपमान किया है जो तेरे चेहरे का तेज चला गया? बोल नहीं पा रहे हैं अर्जुन, केवल अश्रु प्रवाह हो रहा है, अश्रु प्रवाह है। थोड़ी देर बाद जब चेतना से जागी तो कहने लगा, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा। अरे भैया, जिन कन्हैया की वजह से हम दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचे, जिन कन्हैया की वजह से हम लाक्षागृह में जलने से बचे, जिन कन्हैया की वजह से हमने समूचा कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा महाभारत जैसा युद्ध जीता, आज वो कन्हैया हम लोगों को छोड़ करके चला गया है। ये बात कुंती ने जैसे ही सुनी, जिस प्रकार सुमंत जी के कहने पर कि राम नहीं आए, ये बात सुन करके तुरंत दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए थे, ऐसे ही कुंती जी ने जैसे ही सुना मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके चला गया है, एक सेकंड नहीं लगा महाराज, तुरंत प्राण त्याग दिए। कृष्ण कृष्ण कहे, कृष्ण कहे, कृष्ण कृष्ण कहे श्याम, तनु पर हरि श्यामल बिरहे, कुंती गई निज धाम। प्रेम है महाराज, समझ में आ जाए कि हमारा प्रीतम अब हमसे कभी नहीं मिलेगा, एक क्षण में प्राण निकल जाते हैं। ये है प्रेम। नहीं आज का प्रेम, अरे महाराज आज का प्रेम तो इतना दिखावा